हेलो प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हो। आप सभी बच्चों का दिलीप बायोलॉजी ओलंपियाड चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे श्वसन के बारे में, यानी कि रेस्पिरेशन। जैसा कि बच्चे आप लोग को पता है, हम लोग जो है जैव प्रक्रम वाला चैप्टर है, इसको हम लोग रिवीजन कर रहे हैं। ठीक है, फिर से इसको हम लोग पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये चैप्टर हम लोग एक बार पढ़ चुके हैं। ठीक है, लेकिन छुट्टियां थी, सोचे कि लाओ इसको एक बार फिर से रिवीजन करा दिया जाए। तो चलिए बच्चे, हम लोग पढ़ते हैं श्वसन के बारे में। श्वसन क्या होता है और ये किस प्रकार की प्रक्रिया होता है। ठीक है, तो देखिए बच्चे, श्वसन एक प्रकार का जैविक और रासायनिक प्रक्रिया होता है जिसमें ग्लूकोज का विखंडन होता है और ऊर्जा की प्राप्ति होती है, यानी कि ऑक्सीजन और ग्लूकोज का आपस में अभिक्रिया होता है, जिससे जो है ऊर्जा निकलता है। ठीक है, अगर हम लोग इसका परिभाषा देखें श्वसन का, तो लिखेंगे वह जैव रासायनिक प्रक्रिया है। श्वसन वह जैव रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें ग्लूकोज को ऑक्सीजन की सहायता से तोड़ा जाता है जिससे ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है बच्चे, देखिए इसका मतलब क्या है कि श्वसन वह जैव रासायनिक प्रक्रिया होता है जिसमें ग्लूकोज को ऑक्सीजन की सहायता से तोड़ा जाता है, जिससे ऊर्जा की प्राप्ति होती है। कहने का मतलब यह है कि श्वसन वह प्रक्रिया होता है जिसमें ग्लूकोज को ऑक्सीजन की सहायता से तोड़ करके ऊर्जा प्राप्त किया जाता है। ठीक है, हमने बताया कि जो श्वसन होता है वह जैव रासायनिक प्रक्रिया होता है जिसमें ग्लूकोज को ऑक्सीजन की सहायता से तोड़कर ऊर्जा प्राप्त की जाती है। ठीक है, सिंपल भाषा में अगर हम लोग कहें कि श्वसन क्या होता है या किसे कहते हैं, तो आप लोग बताओगे कि श्वसन वह प्रक्रिया होता है जिसमें ग्लूकोज को ऑक्सीजन की सहायता से तोड़ करके ऊर्जा प्राप्त की जाती है। ठीक है, सबसे सरल भाषा होता है। जब हम लोग खाना खाते हैं यानी भोजन करते हैं, तो भोजन किस रूप में, कार्बोहाइड्रेट के रूप में होता है, और उस कार्बोहाइड्रेट को पाचन की सहायता से मतलब तोड़ करके, ठीक है, उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ठीक है, ग्लाइकोजन के रूप में। सबको पता है हमारे शरीर के अंदर जो भोजन होता है वो ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर होता है। याद रखिएगा आप लोग, ग्लाइकोजन के रूप में। ठीक है बच्चे, हमारे शरीर के अंदर यानी जंतुओं के शरीर के अंदर कह लीजिए, जो मतलब भोजन होता है, इसको ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर करके रखा जाता है। ठीक है, अब बच्चे यही ग्लाइकोजन जो है ग्लूकोज के रूप में होता है। जब ऊर्जा की आवश्यकता होती है तब इसको जो है तोड़ा जाता है। ठीक है, और ये टूटता कहाँ पे है, हमारे शरीर की हर एक कोशिका में। ठीक है, कोशिका में कहाँ, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ठीक है, अभी आगे देखते हैं। बस एक चीज आप मत भूलिएगा कि मतलब ये जो श्वसन होता है ना, ये एक ऊष्माक्षेपी अपक्रिया होता है, यानी प्रक्रिया होता है, यानी कि इसमें जो है ऊर्जा उत्पन्न होता है। ठीक है, जब हमारे शरीर को जो है ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो हमारे शरीर में जो है ग्लूकोज को तोड़ दिया जाता है ऊर्जा प्राप्ति के लिए। हालांकि हमारे शरीर के अंदर श्वसन तो हमेशा चलता रहता है, क्योंकि कुछ ना कुछ ऊर्जा जो है हमारे शरीर में हमेशा चाहिए। ठीक है, और देखते हैं आगे इसको मिटा करके। देखिए बच्चे, आप लोग को समझ में आ गया कि श्वसन किसे कहते हैं। ठीक है, अब जानते हैं इसके प्रकार। देखिए, श्वसन जो है दो प्रकार का होता है। श्वसन जो है दो प्रकार का होता है।
कौन कौन सा? पहला होता है वायवीय श्वसन, ठीक है, और दूसरा होता है अवायवीय अवायवीय श्वसन, ठीक है। इसको बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। इसको बोलेंगे अनएरोबिक, एनारोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। तो अब देखिए बच्चे, हमने बताया कि जो श्वसन होता है, ये श्वसन मुख्यतः दो प्रकार का होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। देखिए जी, वायवीय श्वसन जिसको बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन, दूसरा है अवायवीय श्वसन यानी एनाएरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। अब देखो बच्चे, दोनों में अंतर क्या है? अगर हम बात करें वायवीय श्वसन की, एक मिनट थोड़ा इसको नीचे लिख दें ताकि इसको दूसरा नीचे लिख देते हैं। अवायवीय श्वसन, ठीक है, वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन। तो देखिए बच्चे, वायवीय श्वसन क्या होता है? तो ये ऐसा श्वसन होता है जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। मतलब कि अगर हम लोग इसमें बात करें तो ये जो होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, उपस्थिति में, ठीक है। जहां पे ऑक्सीजन उपस्थित रहेगा वहां पे अगर श्वसन हो रहा है तो उस प्रकार के श्वसन को बोलेंगे वायवीय श्वसन, ठीक है। जैसे हम लोग किस प्रकार का श्वसन करते हैं? हम लोग करते हैं वायवीय श्वसन, क्योंकि हम लोग बिना ऑक्सीजन के जिंदा नहीं रह पाएंगे, ठीक है। तो बिना ऑक्सीजन के श्वसन कैसे हो पाएगा? अगर श्वसन होगा नहीं तो जिंदा नहीं रह पाएंगे, ठीक है। तो बच्चे, वायवीय श्वसन का मतलब बहुत सिंपल सा है कि अगर ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन किया जा रहा है तो वो कहलाएगा वायवीय श्वसन, ठीक है। अब वायवीय श्वसन के जो एग्जाम्पल हैं, सभी जीव जंतु हो गए, जो बड़े जीवधारी हैं, गाय भैंस मनुष्य, ये सब आएंगे वायवीय श्वसन में, ठीक है। जस्ट इसका उल्टा देख लेंगे, अवायवीय श्वसन में ये क्या होता है? ये जो है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, ठीक है। अवायवीय श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, यानी कि यहाँ पे ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। देखिए बच्चे, सब लोग ऐसा नहीं कर पाएंगे कि बिना ऑक्सीजन के श्वसन कर ले जाएं। ये कुछ सूक्ष्म जीवों में देखा गया है, ठीक है, पाया जाता है ये जो है क्षमता। अगर बात करें कि अवायवीय श्वसन किसमें होता है, तो कुछ सूक्ष्म जीव होते हैं। तो देखिए, अवायवीय श्वसन के एग्जाम्पल कौन कौन है? इनमें सूक्ष्म जीव आते हैं, जैसे ई कोलाई हो गया, और क्या, सल्फर बैक्टीरिया, ई कोलाई, सल्फर बैक्टीरिया, और एक होता है जो दूध से दही बनाता है, लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस, ठीक है। ये जो है एग्जाम्पल है किसके? अवायवीय श्वसन के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। अब देखो बच्चे, ये जो है सल्फर बैक्टीरिया, लैक्टोबैसिलस, ई कोलाई तो हमारे आंतों में पाया जाता है, वहीं पे रहता है, वहां पे इसको जो है ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है, फिर भी ये श्वसन करता है और वहीं पे सर्वाइव करता रहता है, ठीक है। लैक्टोबैसिलस में भी ऐसा होता है, और जो सल्फर बैक्टीरिया होता है जो समुद्र के बिल्कुल तली में गहराई में पाया जाता है ना, शैवालों के नीचे, वहां पे जो है ये श्वसन करता है, वहां पे भी इसको ऑक्सीजन नहीं चाहिए होता है, ठीक। तो बच्चे, आप लोग को दोनों प्रकार समझ में आ गया, ठीक है, वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन क्या होता है, ठीक है। अब चलिए थोड़ा हम लोग मतलब समझ लेते हैं प्रक्रिया, यानी श्वसन की प्रक्रिया कैसे कैसे
और कहाँ होता है। ठीक है, हम पानी पी लें। तो देखिए बच्चे, हमने जान लिया श्वसन के प्रकार। ठीक है, कितने प्रकार का होता है, क्या कैसे कैसे होता है। ठीक, अब चलिए जानते हैं इसकी प्रक्रिया कैसा होता है। तो देखिए बच्चे, हमने क्या बताया, श्वसन कैसे होता है। तो इनमें होता है सबसे पहले ग्लूकोज। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं ग्लूकोज। ग्लूकोज, ठीक है। इसका केमिकल फार्मूला क्या होता है, C6H12O6। ठीक है, यही होता है ग्लूकोज। और इसी को जो है तोड़ा जाता है किसमें, पायरूवेट में। पायरूवेट, ठीक है, पायरूवेट में तोड़ दिया जाता है। अब देखो बच्चे, जो मतलब ग्लूकोज होता है, ये ग्लूकोज, ठीक है, ये होता है 6 कार्बन कंपाउंड, यानी 6 कार्बन से बना होता है। ठीक है, अब जैसे एक 6 कार्बन कंपाउंड वाला ग्लूकोज तोड़ा जाता है पायरूवेट में, तो बच्चे ये 2 पायरूवेट में टूटता है। ठीक है, 3-3 कार्बन के 2 पायरूवेट होता है, 3-3 कार्बन के। ठीक है, इतना याद रखिएगा। ग्लूकोज को तोड़ा गया पायरूवेट में, ठीक है, 2 पायरूवेट में, और दोनों पायरूवेट 3-3 कार्बन के होंगे। ठीक है, अब देखिए बच्चे, यही पायरूवेट जो है अलग अलग सिचुएशन में तोड़ा जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको कैटेगराइज कर लेते हैं। देखिए, अलग अलग सिचुएशन में। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे O2 यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति। ऑक्सीजन की उपस्थिति। दूसरा जो सिचुएशन है वो है ऑक्सीजन की कमी। तीसरा लिख देते हैं ऑक्सीजन की अनुपस्थिति। अनुपस्थिति यानी कि जहां पे बिल्कुल ऑक्सीजन ना हो। ठीक है, देखिए बच्चे, इन्हीं 3 सिचुएशन में ऑक्सीजन टूटता है। ठीक है, तो देखिए बच्चे, हमने बताया जो मतलब ग्लूकोज होता है सबसे पहले टूटता है पायरूवेट में। देख लीजिए, ग्लूकोज को तोड़ दिया गया पायरूवेट में। ग्लूकोज था 6 कार्बन कंपाउंड। ठीक है, तो पायरूवेट टूटा 2 भागों में, यानी कि एक ग्लूकोज टूटता है 2 पायरूवेट में। ठीक है, ग्लूकोज चूंकि 6 कार्बन कंपाउंड होता है, तो मतलब जब 2 पायरूवेट में टूटेगा तो पायरूवेट हो जाएगा 3-3 कार्बन के। ठीक है, अब बच्चे, यही जो पायरूवेट है अलग अलग सिचुएशन में टूटेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति वाला। ठीक है, जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज टूटता है तब क्या क्या बनता है, देख लीजिए। अगर बच्चे हम कहें ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन कहाँ पे होता है, ये घटना मतलब कहाँ देखी जाती है, तो ये जो है बच्चे होता है कहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ठीक है, ये घटना कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। ठीक है, अगर प्रश्न आता है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन कहाँ होता है, अगर प्रश्न आता है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन कहाँ पे होता है, हमारे बॉडी में किस जगह होता है, तो आप जवाब दोगे कि हमारे सेल्स के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ना,
उसी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन होता है। ठीक है, अब देखिए बच्चे, अगर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रहा है तो वहां पे जो है ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही होगा। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो है ऑक्सीजन के बिना श्वसन नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब देखिए बच्चे, जब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ग्लूकोज टूटता है यानी पायरुवेट टूटता है माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के अंदर, तो बनता क्या क्या है? पहले बनेगा क्या? ऊर्जा बनेगा, ठीक है, जल बनेगा और CO2 गैस बनेगा, यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है। ठीक है बच्चे, और जो ऊर्जा बनेगा ना यहाँ पे बच्चे 38 ATP ऊर्जा बनता है। ठीक है, 38 ATP। जो वायवीय श्वसन होता है यहाँ पे जो ऊर्जा बनता है ATP के रूप में, तो कितने ATP ऊर्जा बनता है? तो टोटल 38 ATP ऊर्जा बनता है। ठीक है, और बनता क्या है, क्या मतलब और कौन कौन सा पदार्थ बनता है? तो ऊर्जा तो बना ही ATP के रूप में, ठीक है, और क्या बनता है? जल बनता है और बनता है CO2 गैस। इतना चीज बनता है। कब बनता है? जब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर श्वसन होगा, यानी कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा। और बच्चे इसी को बोलते हैं ना वायवीय श्वसन बोलेंगे, इसी को वायवीय श्वसन बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन है। ठीक है, और बच्चे ये ATP का पूरा नाम आप लोग को पता होगा, इसको बोलते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, याद रखिएगा, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अधिकतर बच्चों को पता होगा इसके बारे में। अब देखो बच्चे, हमारा एक तो हो गया, अगला देखते हैं O2 की कमी। अब ये कैसी सिचुएशन है? ये ऐसी सिचुएशन है जहां पे ऑक्सीजन तो होगा लेकिन कम मात्रा में होगा, ऑक्सीजन की कमी होगी। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे बिल्कुल अनुपस्थित होगा लेकिन कम होगा। अब हमारे बॉडी में ऐसा कहाँ होता है? तो बच्चे ये होता है हमारे बॉडी में कहाँ? मांसपेशियों में, मांसपेशियों में, ये होता है मांसपेशियों के अंदर। ठीक है, ऑक्सीजन की कमी वाला श्वसन। अभी होता कैसे देख लीजिए। कभी कभी क्या होता है, जब हम लोग व्यायाम करते हैं या अधिक वर्क कर देते हैं काम, ठीक है, मतलब जैसे मान लीजिए कि कुछ दिन लगातार हम लोग काम नहीं किए थे, अचानक काम आ गया और हम लोग लगातार कई घंटे काम कर दिए या जिम कर दिया या कोई मतलब गेम खेल दिए लगातार। ठीक है, तो क्या होता है बच्चे, हमारे हाथ और पैर के जो मसल्स होते हैं ना, यहाँ पे ये सब, यहाँ पे दर्द होने लगता है। ठीक है, ऐसा होता क्यों है? क्योंकि बच्चे वहां पे जम जाता है, एक पदार्थ होता है लैक्टिक अम्ल। इसी लैक्टिक अम्ल के जम जाने से हमारे मांसपेशियों में दर्द होता है। लेकिन ये बनता कैसे? देखिए, सबसे पहले जानिए कि ऑक्सीजन की कमी में श्वसन होता कहाँ है। तो हम लोग लिखेंगे ये होता है मांसपेशियों में, यानी कि मसल्स में होता है। तो मसल्स में ऑक्सीजन की कमी है तो यहाँ पे ऊर्जा तो बनेगा लेकिन बच्चे कम मात्रा में। ठीक है, ऊर्जा बनता है, थोड़ा कम मात्रा में बनता है। ठीक है, तुमने क्या बताया कि मांसपेशियों में जब श्वसन होगा, क्योंकि पहले पता है आप लोग को कि यहाँ पे O2 की कमी है, तो बहुत भरपूर मात्रा में ऊर्जा नहीं बनता है, लेकिन बनता है। जितना काम या जितना आवश्यकता होता है उतना ऊर्जा हमारे मसल्स को मिल जाता है, ठीक है, काम करने के लिए। तो यहाँ पे ऊर्जा बनता है प्लस लैक्टिक अम्ल बन जाता है। ठीक है, यहाँ पे CO2 गैस नहीं बनता है। क्या समझे? यही लैक्टिक अम्ल वह पदार्थ होता है जिसके जमने से हमारे मांसपेशियों में दर्द होता है। इसी के जमाव की वजह से हमारे मांसपेशियों में दर्द होने लगता है। ठीक है बच्चे, अब देखिए, ये तो आपको कंफर्म हो गया ऑक्सीजन की उपस्थिति में कहाँ होता है और क्या बनता है, और ऑक्सीजन की कमी रहेगी तो वहां पे क्या बनेगा और किस जगह पे बनता है। मांसपेशियों के अंदर ऑक्सीजन की कमी होती है और वहां पे लैक्टिक अम्ल बनता है, ऊर्जा बनेगा प्लस लैक्टिक अम्ल बनता है। ठीक, ये हो गया हमारा दूसरा सिचुएशन। ठीक है बच्चे, अगर हम लोग बात करें तीसरे की, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, यानी कि जहां पे बिल्कुल ऑक्सीजन होगा ही नहीं,
यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनेगा? और ये बच्चे होता कहाँ है? तो सबसे पहले इसमें हम लिखेंगे कि ये होता है सूक्ष्म जीवों में। ये होता है सूक्ष्म जीवों में, जैसे बैक्टीरिया हो गया, ठीक है, ईस्ट हो गया, इन सब में। अब वो कौन कौन से सूक्ष्म जीव हैं हमने बताया, जैसे लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया हो गया, ईस्ट हो गया, और क्या हो गया? इकोलाई, इकोलाई हो गया, और क्या था? लैक्टोबैसिलस। ये सब बच्चे ऐसे सूक्ष्म जीव होते हैं जिनको जो है मतलब श्वसन करने के लिए ऑक्सीजन नहीं चाहिए होता है। ठीक है, अब इनको श्वसन करने के लिए ऑक्सीजन नहीं चाहिए, तो ये श्वसन करते वक्त बनाते होंगे क्या? मतलब क्या बनाएंगे, कौन सा पदार्थ बनाएंगे? क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन है नहीं। ठीक है, तो बच्चे यहाँ पे जो है ये जो है बना लेते हैं। मिटा दे इसको हम। एक मिनट देख लीजिए। तो हमने बताया कि अगर बच्चे ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन पूछा जाए किस में होता है, तो आप बताओगे ये होता है सूक्ष्म जीवों में। सूक्ष्म जीवों में हमने बताया कौन कौन सा सूक्ष्म जीव? बैक्टीरिया हो गया, ईस्ट हो गया, ठीक है, जैसे सल्फर बैक्टीरिया हो गया, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया हो गया, इकोलाई हो गया। इन सब सूक्ष्म जीवों में इस प्रकार का बच्चे श्वसन होता है। बनेगा क्या देख लीजिए। इसमें बच्चा बनता है इथेनॉल, इथेनॉल, इथेनॉल बनेगा, प्लस CO2 गैस बनेगा, प्लस ऊर्जा बनेगा। लेकिन बच्चे ऊर्जा बनेगा बहुत कम मात्रा में। ठीक है, याद रखिएगा, ऊर्जा तो बनता है लेकिन कम मात्रा में बनता है ऊर्जा। ठीक है, और यहाँ पे बच्चे क्या बन रहा है? एक एक्स्ट्रा चीज, इथेनॉल एक प्रकार का केमिकल होता है जो कि मतलब जैसे मतलब ये अल्कोहलिक चीज जो होता है ना, जैसे दारू, शराब, बियर, इन सब में जो है इथेनॉल का प्रयोग किया जाता है। या मतलब जो ऑयल होता है ना, पेट्रोल, इनमें भी इथेनॉल का प्रयोग किया जाता है। तो बच्चे सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति में जो है इस प्रकार का श्वसन होता है। ठीक, तो उम्मीद करते बच्चे श्वसन के प्रकार और कौन कौन से सिचुएशन में या कौन कौन सी परिस्थिति में किस प्रकार का श्वसन होता है आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अगर हम लोग बच्चे इसको एक समीकरण की सहायता से दर्शाएं, ग्लूकोज मतलब इस श्वसन को, कि इसका एक समीकरण लिख दीजिए सिंपल भाषा में, तो क्या लिखेंगे हम लोग? सबसे पहले लिखेंगे ग्लूकोज प्लस, अब देखो परिभाषा वही है, मतलब श्वसन की परिभाषा यही है, ग्लूकोज हो गया और किसकी उपस्थिति में टूटता है ये? ऑक्सीजन की, ग्लूकोज ऑक्सीजन। और बच्चे बनेगा क्या? यहां पे बनेगा ऊर्जा बनेगा, ठीक है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, प्लस जल बनता है। ठीक है बच्चे, इतना चीज बनता है। अगर आप लोग को मान लीजिए श्वसन का परिभाषा नहीं आ रहा है, तो आप लोग अगर इसी समीकरण को लिख देंगे तो आप लोग को नंबर पूरा मिल जाएगा। ठीक है, ये हो गया ग्लूकोज हमारा, ये हो गया ऑक्सीजन, और इनके मतलब मिलने से बना क्या? ऊर्जा बना, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना, प्लस जल बनता है। ठीक है, तो बच्चे ये वीडियो हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं क्योंकि गर्मी बहुत है। ठीक है, और फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। और अगर बच्चे आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो, ये समझ में आया हो, तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।